आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि संतुलित आहार क्या है, पाचन और पोषण में क्या अंतर है, मानव में पाचन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए, आइए हम आप लोग को संतुलित आहार पहले समझते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है, उससे समझते हैं। देखिए क्या है संतुलित आहार, लिखते हैं हम लोग। संतुलित आहार क्या होता है? वह आहार जिसमें दोस्तों क्या होता है, जिसमें सभी पोषक तत्व पोषक तत्व जो है, जैसे कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन जो है, प्रोटीन क्या है, ये उचित अनुपात में शामिल हो, उचित अनुपात में क्या हो, सम्मिलित हो। क्या कहलाता है वो दोस्तों? संतुलित आहार कहलाता है। ये हो गया संतुलित आहार दोस्तों। वह आहार जिसमें पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जो है, ये सब क्या हो, उचित मात्रा में शामिल हो, उचित अनुपात में या उचित मात्रा में सम्मिलित हो, उन्हें क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है जो है पाचन व पोषण में अंतर। तो पहले पाचन जानते हैं। पाचन क्या होता है दोस्तों? पाचन होता है बड़े आघुलनशील भोज्य कणों का क्या होना, छोटे घुलनशील व जो है छोटे घुलनशील दोस्तों, व जो है अवशोषण योग्य बनना ही पाचन कहलाता है। तो इसे पाचन कहते हैं दोस्तों। अब आइए हम जो है पोषण के बारे में जान लेते हैं। पोषण क्या होता है दोस्तों? ये सभी क्रियाओं का योग, सभी क्रियाओं का योग सभी क्रियाओं, कौन कौन सी क्रियाएं दोस्तों? जो है जो पाचन मतलब जो भोजन खाने के बाद जो है होती हैं। पाचन के बाद क्या है? और अवशोषण, पाचन, अवशोषण व जो है अपचित भोजन का बहिष्कार, मलत्याग। मतलब कि जो अपचित भोजन है उनका बाहर निकलना, अवशोषण होना और पाचन होना, इन सभी क्रियाओं का योग क्या कहलाता है दोस्तों? ये पोषण कहलाता है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होता है। पहला होता है जो है दोस्तों वो स्वपोषण होता है। दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है क्या? परपोषण। स्वपोषण और परपोषण 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो ये हो गया हमारा पाचन और पोषण में जो है अंतर। अब अगला जानते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन था हमारा दोस्तों, पाचन क्रिया का जो है सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए क्या है, मानव की पाचन क्रिया जो है दोस्तों वो मुख गुहा से स्टार्ट होती है, मुख गुहा से शुरू होती है। मुख गुहा में क्या होता है दोस्तों? वहाँ पे कुछ सलाइवरी ग्रंथियाँ होती हैं, लार ग्रंथियाँ होती हैं। वो क्या करती हैं? वो जो है स्टार्च को तोड़ती हैं, टाइलिन जो है स्रावित होती है, या लार ग्रंथियाँ लार स्राव करती हैं। उसके बाद भोजन जाता है इसोफेगस में दोस्तों। इसोफेगस में कोई पाचन नहीं होता है। यहाँ पे भोजन बस केवल ये एक पाइप होती है जिसके जरिए क्या होता है दोस्तों, जिसके जरिए भोजन जो है वो स्टमक में जाता है। इसोफेगस को ग्रासलरी कहते हैं दोस्तों। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टमक में आता है भोजन। स्टमक में जो है HCl स्रावित होता है। यहाँ पे जो है अमाशयी रस स्रावित होता है, वो भोजन को तोड़ता है। यहाँ पे पाचन होता है प्रोटीन का भी थोड़ा बहुत, और प्रोटीन वसा का भी पाचन होता है दोस्तों। यहाँ पे लीवर होता है, लीवर जो है पित्तरस स्रावित करता है दोस्तों। और लीवर जूस जो है, यहाँ गाल ब्लैडर होता है जिससे बाइल जूस, पित्ताशय से पित्तरस स्रावित होता है दोस्तों। फिर लीवर भी वो पाचन में मदद करता है। यहाँ पे पैंक्रियाज होता है जिससे जो है दोस्तों ग्लूकोज और शर्करा का पाचन होता है। उसके बाद भोजन आता है दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है दोस्तों कि ड्यूडेनम वाले भाग में, ड्यूडेनम जेजनम इलियम में आता है भोजन। वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, भोजन जो है वो छोटे भोजकणों में टूटता है और भोजन का अवशोषण होता है। यहाँ पे भोजन जो है वो एब्जॉर्ब होता है और किसी बहुत चीज़ों का पाचन होता है। यहाँ पे जो है पित्ताशय, अमाशयी रस या
किया जो है यहाँ पे कौन कौन से रस स्रावित होते हैं, यहाँ पे पित्ताशय रस छोटी आंत में स्रावित होता है, यहाँ पे पैनक्रियाज का रस जो है वो भी स्रावित होता है, अग्न्याशय रस स्रावित होता है, यहाँ पे जो है आंत रस भी स्रावित होता है, तीनों रस यहाँ पे स्रावित होते हैं। उसके बाद भोजन आ जाता है दोस्तों। जब भोजन एकदम टूट जाता है उसे काइल कहते हैं दोस्तों, एकदम पचे हुए भोजन को काइल कहते हैं। काइल भोजन फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है दोस्तों, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा ये भोजन पूरे शरीर जो है आहार नाल में दौड़ता है। लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है, यहाँ पे कोई पाचन नहीं होता है, यहाँ पे बस केवल जल का अवशोषण होता है। लेकिन जो शाकाहारी जंतु होते हैं दोस्तों उनमें जो है लार्ज इंटेस्टाइन में सेल्यूलोज का पाचन होता है। उसके बाद भोजन आ जाता है दोस्तों रेक्टम में। रेक्टम में मल जो है वो एकत्रित होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसके बाद एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है गुदा के थ्रू। यहाँ पे वर्मी फार्म अपेंडिक्स होती है और ह्यूमन में इसका कोई काम नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे पाचन क्रिया का जो है सचित्र वर्णन पूरा हुआ। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।